आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। मेरठ कंकरखेड़ा में जमीन से जुड़ा एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी एक्सटेंशन के नाम पर आनंदा डेयरी की जमीन को फर्जी दस्तावेजों और अवैध निर्माण के जरिए हड़पने की कोशिश की गई। आनंदा डेयरी प्रबंधन ने इस साजिश में भू माफिया और बिल्डरों की संगठित संलिप्तता का आरोप लगाया है। आनंदा डेयरी के प्रवक्ता सुशांत पांडे ने बताया कि मैसर्स गायत्री बिल्डर एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रतिनिधियों ने एक फर्जी कॉलोनी नक्शा तैयार कर उसे न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी एक्सटेंशन का नाम दिया। इसमें उनकी कंपनी की वैध भूमि को दिखाकर फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई। यह नक्शा किसी भी अधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत नहीं था। आरोप लगाया कि बिल्डरों ने आनंदा डेयरी की सीमा दीवार को तोड़कर गैर कानूनी निर्माण कर लिया। कई ग्राहकों को गलत जानकारी देकर बैनामे करवाए गए, जिनमें जमीन की सीमाएं जानबूझकर अस्पष्ट रखी गई ताकि धोखाधड़ी को छुपाया जा सके। आरोप है कि भूमाफिया गिरोह स्थानीय सामाजिक तत्वों और हथियारबंद गुंडों की मदद से जमीन पर कब्जे करता है। कंपनी के कर्मचारियों को धमकाया जाता है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। शिकायत में बताया गया है कि ड्रीम सिटी क्षेत्र ए ब्लॉक, एल ब्लॉक और डीसी इंटरनेशनल स्कूल का निर्माण बिना किसी वैध नक्शे या अनुमति के किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सारा निर्माण गैर कानूनी ढंग से किया गया है। कंपनी के अनुसार नीरज मित्तल नामक व्यक्ति ने बिना किसी लिखित अनुबंध के 5.89 करोड़ की रकम आरटीजीएस व नगद माध्यम से कंपनी के खातों में भेजी। जब कंपनी ने इस पर आपत्ति जताई तो आयकर विभाग को सूचना दी गई। जांच में पता चला कि उक्त व्यक्ति व उसके सहयोगी इस धनराशि के स्रोत को वैध रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए। मामला अब संभावित मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ता नजर आ रहा है। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ने 13 मई 2025 को स्पष्ट रूप से कहा कि आनंदा डेयरी की जिस खसरा संख्या की जमीन है, उनका न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी या एक्सटेंशन से कोई वास्ता नहीं है। इस घोटाले को देखते हुए आनंदा डेयरी प्रबंधन ने डीएम, एसएसपी और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक ने भी पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए रिपोर्ट भेजी है। आइए आप भी देखिए और सुनिए इस प्रकरण पर आनंदा डेयरी के प्रवक्ता सुशांत पांडे ने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनी अग्रवाल। मेरा नाम सुशांत पांडे है और आनंदा डेयरी लिमिटेड प्रवक्ता हूँ। ये प्रेस वार्ता ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है 41.2 बीघा जेवरी विलेज, इस पे नीरज मित्तल और इनके सहयोगियों ने मिलकर अवैध कब्जा कर लिया है और रजिस्ट्रियाँ कर दिया अवैध तरीके से। इसके विषय में ये नीरज मित्तल ये ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर हैं और इन्होंने ड्रीम सिटी कॉलोनी काटी थी। तो ये इन्होंने हमारे से 2019 में संपर्क किया था कि भाई हमारे को जमीन चाहिए, ये अपना 4 गज के करीब, जिसकी हमारे से बात हुई थी 32,000 रुपये गज के हिसाब से। और उसके बाद कुछ पैसा इन्होंने हमारे खातों में विभिन्न लोगों के द्वारा डलवाया गया, तो तकरीबन 5,89,00,000 रुपये के करीब था। और उसमें से 1,58,00,000 रुपया इन्होंने नगद डाल दिया था, जिसका आयकर विभाग से भी जांच चल रही है। और अपने लोगों के जरिए मिलके इन्होंने 27 लोगों को हमारे प्लॉट में ही रजिस्ट्रियाँ कर दी। और ये पता नहीं कितने लोगों से और इन्होंने पैसा उठा रखा हो, इसकी हमारे को जानकारी नहीं है। जो सामने आया 27 लोगों की जानकारी आई है और 8 लोगों के माध्यम से इन्होंने रजिस्ट्री करी और अवैध तरीके से करी है और ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया है। नहीं, हम राजनीतिक क्योंकि इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे से जो मिले थे वो ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर के ही यहाँ पर मिले थे। ये तकरीबन 25% हिस्सा है उस जमीन का और 27 प्लॉट कर रखे हैं। उन लोगों से पैसा भी इन्होंने उठा रखा है।
नोटिस चल रही है कि भाई उसमें जवाब दो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन ज़मीन की खरीद फरोख्त में कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जिसका इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से भी संबंधित हो सकता है और अवैध रूप से आय भी हो सकती है इनकी। उसके विषय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी कार्रवाई चल रही है। नहीं, ये क्योंकि ये एक तरह से उसके मतलब हेड है ये, और इनके साथ के लोगों ने ही, इनके जरिए इन्होंने उस सारी कार्रवाई को करवाया। नहीं, हमारी तो कार्रवाई प्रशासन ने आश्वासन दे रखा है और हमें प्रशासन और सरकार पर पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी। नीरज मित्तल ये अपना ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर हैं। इन्होंने ये ड्रीम सिटी काटी थी, इन्होंने अवैध तरीके से डीसी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से भी एक स्कूल बना दिया अंदर, जो भी अवैध तरीके से हमारी ज़मीन पर बना दिया गया।